हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में आप लोग को बता रहे थे कि नए संसद भवन में मोदी जी के द्वारा सेंगोल लगना यानी देश को राजतंत्र बनने के बराबर है। जब मैं इस वीडियो को बनाया था तो काफी साथी लोग जो है मुझे कमेंट किए थे कि हाँ बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं कि देश में सेंगोल नहीं लगना चाहिए संसद भवन के अंदर, यानी संसद भवन में सेंगोल लगना यानी राजतंत्र बनने के बराबर है और लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया, लोकतंत्र पूरी तरह से मर्डर कर दिया गया। पर अब इस बात को कौन समझेंगे? जनता तो समझ गए थे, पर जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे, हमारे जो बड़का बड़का नेता, बड़का बड़का बाबू जो नेता है, उन सांसदों को समझ में नहीं आ रहा था। 141 सांसद जब सस्पेंड कर दिया गया भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, तब इन लोगों को अब सूझ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। जिस समय संसद भवन के अंदर सेंगोल लग रहे थे उस समय नहीं सूझ रहा था, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है। संविधान होते हुए संसद भवन में सेंगोल क्यों लग रहा है? जो सेंगोल का अर्थ होता है इस देश में राजतंत्र बनने के बराबर है। इस देश में सेंगोल नहीं लगना चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 18 के तहत उपाधियों के अंत किया गया है, इस देश में कोई उपाधि नहीं चलेगा। तो फिर संसद भवन के अंदर सेंगोल क्यों लग गया? जो सेंगोल जो है राजा महाराजा लोग रखते थे, जिसमें देश में संविधान नहीं था, असंवैधानिक तरीके से चलता था, राजतंत्र था। तो क्या आज भी देश में राजा चलाना चाहते इस देश को? हाँ साथियों, अब इस देश को राजा चलाएंगे, क्योंकि 141 सांसदों को उस समय समझ में नहीं आ रहे थे कि वहां संसद भवन में जो है सेंगोल लग रहे उसको रोके। किसी को औकात नहीं हो रहा था, किसी को बोलने का औकात नहीं हो रहा था कि उस सेंगोल क्यों वहां लग रहा है, असंवैधानिक है। इस बातों को कोई नहीं बोल रहे थे। आज जब उसे 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, तब इन लोग जो है बाहर में जो है चिल्ला रहे हैं, बाहर में आंदोलन कर रहे हैं, बाहर में विरोध कर रहे हैं। क्या फायदा है विरोध करने से? कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग कितनों कह लीजिए साथियों, और ये जो 141 सांसद जो भी चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग कितनों कह ले देश संविधान से चल रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे इलीगल काम कैसे कर रहे हैं। पर क्या भाजपा वाले संविधान को मानते हैं? वो नहीं मानता, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तब तो डायरेक्ट संसद भवन के अंदर सेंगोल लगा दिए। पर अब इस चीजों को जो है समझ में 141 सांसदों को अब आ रहा है। फिर छोड़िए साथियों, अब हम लोगों को जो है इस लोकतंत्र की हत्या पर श्रद्धांजलि देने का जो है तैयारी कर लेना चाहिए। देश में जब हमारे समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ जब शोषण होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लोकतंत्र ही खत्म हो गया। अब हम लोगों को जो है श्रद्धांजलि देने का तैयारी कर लेना चाहिए। साथियों, मेरे बातों को बुरा नहीं मानिएगा, इतना गुस्सा अंदर से फूट रहा है कि मुझे क्या लग रहा है, क्या बोल दूं मैं। जो 141 सांसद है इनके ऊपर ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। 141 सांसद को उस समय समझ में क्यों नहीं आ रहा था? क्या ये नहीं जान रहा था कि देश में सेंगोल लगना आने की देश में राजतंत्र बनने के बराबर है? कैसे लगने दिया? और जब लग गया तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं एक अनुसार से, क्योंकि राजतंत्र वाला सेंगोल लग गया भाई, तो देश तो राजा के द्वारा चलाएगा ही ना। तो अब चिल्लाते रह जाइए, कुछ होने वाला नहीं है साथियों। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है 141 सांसद को ऊपर लगाते हैं हम साथियों। में सबसे बड़ा, अगर संविधान आज पूरी तरह से धज्जियां उड़ गया है, अगर इस देश में संविधान को पूरी तरह से हत्या अगर मर्डर कर दिए हैं अगर भाजपा वाले, तो इसका मेन जो है गुनहगार है वो है 141 सांसद जिसको निलंबित किया गया है। आप क्या सोचते हैं? 141 सांसद जो है बहुत खराब किया उसके साथ? सही किया है, क्योंकि ये लोग जो है ना जाके वहां पे जो जनता लोग जो है इसको वोट देता है आवाज उठाने के लिए, वहां जाने के बाद लगता है आवाज नहीं निकलता इन लोगों को। जनता क्या इसलिए उसको वोट देता है? अंदर घुसने के बाद सब चूहा बन जाते हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने के लिए इतना बड़ा बड़ा जो है भाजपा वाले एक्शन ले रहा है, पर ये 141 सांसद क्या कोई जो है संविधान को बचाने की बात करते हैं? क्या किए? तो आज इनको संविधान सूझ रहा है, आज इनको संविधान चाहिए, आज इसको लोकतंत्र लग रहा है कि मर्डर हो रहा है। साथियों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इन लोगों जो 141 सांसद है मैं इसका विरोध में बोल रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 141 सांसद अगर सही से रहता ना, अगर मिल के रहता ना, तो किसी को औकात नहीं था कि ये भाजपा वाले जो है ना इस तरह से कोई काम कर सके।
141 सांसदों को अभी निलंबित किया है साथियों। आप लोग तैयारी कर लीजिए कि यदि आप लोग जो है संसद भवन की तरफ घूमने भी जाएंगे ना बोल के, अगर आप जॉब कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपको सस्पेंड कर देगा। आपको इस चीज को डर अब बन के रहेगा। आप किसी विभाग में अगर काम कर रहे हैं, वहां भाजपा के लोग हैं, तो आपको वहां डर के रहना पड़ेगा। किसी विभाग में आप काम कर रहे हैं, किसी विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहां भी जो है आपको डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी आपको कभी भी निलंबित कर सकता है, कभी भी सस्पेंड कर सकता है। क्योंकि देश अब जो है संविधान से नहीं, लोकतंत्र से नहीं, ये देश जो है राजतंत्र से चल रहा है। याद रखिएगा, हम लोग अब मौलिक अधिकार की जो बात करते हैं ना, वो खत्म हो गई साहब। अब आने दीजिए 2024, आने दीजिए भाजपा की सरकार, फिर देखिएगा इस देश में संविधान क्या होता है। संविधान को धज्जिया तो उड़ ही गया है, और भी पूरी तरह से धज्जिया उड़ा देंगे। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है, ये देश का जो 141 सांसद को निलंबित किया गया है, और देश के और जो छोटका बड़का जो नेता बना है ना, जो पूरी तरह से जो है रोटी सेकने का जो काम करता है, जो चापलूसी करने का काम करता है, जो दलाली करता है, इन लोगों को हवा लगने वाला। पूरा दलाली जो करके खाते हो ना, वो दलाली हकड़ी निकल जाएंगे सबका। मिल गया है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जिसके तहत तो सांसद बन गए आप। अब बन के दिखाओ ना। संविधान अभी हल्का खत्म हुआ है, सो आज हवा में निकल रहा है। 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया है, हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे डायरेक्ट। अब संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या हाल होने वाला सोचिए साथियों। मैं इन 41 सांसदों को बारे में ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, जो कि बुरा लग जाएंगे। हो सकता है मेरा वीडियो वो लोग भी देखें तो बोलेंगे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं साथियों। अभी भी समय है, हम लोग को एक होने का समय है। हम लोग एक हो जाइए, टूटने से हम लोग को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बस इसका फायदा जो है उठा लेंगे भाजपा वाले। हम लोग टूटे रहिए, भाजपा वाले फायदा उठा रहे हैं। हम लोग बिखरे रहिए, भाजपा वाले फायदा उठा रहे हैं। हम लोग संविधान संविधान तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए एक स्टेप भी आगे निकल के नहीं आ रहे। सिर्फ जहां पे मौका मिल रहा है वहीं से दलाली करो, चापलूसी करो, बस टूटे रहो, बिखरे रहो। अब हम लोगों को साथियों, अब अंत में मैं कहना चाहता हूं, 141 सांसदों से मैं अपील करता हूं कि अभी भी मौका है, आप लोग एक हो जाइए और देश के संविधान के प्रति थोड़ा आइए, बोलिए, संविधान की बात करिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करिए। ये जितना सांसद है ना साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का बात बोलने से संसद के अंदर जो है ना डर लगता है इनको। जो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत जो है ना अंदर में घुसे हैं, वो जय भीम बोलने से डरते हैं। सबके सामने वहां पर संसद भवन के अंदर जो है जय श्री राम का नारा लग जाता है, पर ये लोग कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं। ये लोग को जय भीम या जय संविधान नहीं बोल पाता है। तो ये लोग क्या देश का संविधान बचाएंगे? खाक बचाएंगे ये लोग। मुझे बहुत ज्यादा साथियों गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, माफ करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात 141 सांसद जो है पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। लोकसभा राज्यसभा से मिला के आगे क्या होने वाला है वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और 2024 आते आते इस देश पूरी तरह से जो है राजतंत्र बन जाएगा, ये सेंगोल का कहना है। मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि देश में जब सेंगोल लगेंगे तो इस देश राजतंत्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और राजतंत्र तो आप बन ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बन ही गया, बराबर तो आधा तो बन ही गया है, आधा तो राजतंत्र तो बन ही गया है। ईवीएम मशीन क्या काम कर रहा है? राजतंत्र वाला काम कर रहा है भाई। कहीं वोट मारो, जाएगा भाजपा को, बीजेपी को जाएगा, कमल फूल में जाएगा। ये क्या है? यही तो राजतंत्र है। लोकतंत्र तो पूरी तरह से हत्या कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा मेन जो है गुनहगार जो है, अच्छी पार्टी जो है, यही इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। क्योंकि ये लोग जो है सब कुछ की बात तो जरूर करते हैं, भाजपा वाले की कमियां तो बड़ी निकालते हैं, लेकिन संविधान को बचाने की बात तो कभी नहीं करते। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत।